नमस्कार दोस्तों, जब एक आईपीएस महिला अधिकारी एक गुप्त मिशन के तहत विधवा महिला बनकर जेल के भीतर जाती है, तो उसके सामने जेल की एक भयावह सच्चाई खुलती है। उसे पता चलता है कि जेल केवल अपराधियों को सजा देने की जगह नहीं बल्कि एक संगठित शोषण का केंद्र बन चुकी है। वहां का जेलर दरोगा रात के अंधेरे में महिला कैदियों को अपने कमरे में बुलाता है और उनका शारीरिक शोषण करता है। कोई महिला कैदी उसकी हवस से नहीं बची। सभी को मजबूरी में अपनी अस्मिता कुर्बान करनी पड़ती है। जब आईपीएस मैडम भी कैदी, दिल्ली की एक तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी भावना राठौर को एक महिला जेल में हो रहे भयावह अत्याचारों की जानकारी मिलती है। जेलर दरोगा रंजीत यादव महिला कैदियों का यौन शोषण कर रहा था और कोई भी उसकी हवस से नहीं बच पाया था। सरकारी जांच में देरी को देखते भावना एक साहसिक फैसला लेती है और गौरी नाम की एक विधवा बनकर जेल के अंदर प्रवेश करती है। जेल के भीतर भावना को उस भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है जिसे वह रिपोर्ट में पढ़ चुकी थी। कैदियों का शोषण, मारपीट और डर का माहौल उसे अंदर तक हिला देता है। वह रुबीना नाम की एक कैदी से मिलती है जो उसे दरोगा के अत्याचारों के बारे में बताती है। भावना चुपचाप सब कुछ सहती है और एक गुप्त कैमरे की मदद से सबूत इकट्ठा करती है। एक रात दरोगा रंजीत उसे अपने कमरे में बुलाता है और उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। भावना डरने का नाटक करती है, लेकिन अपने डिवाइस से बाहर सतीश को सिग्नल भेज देती है। सतीश, जो एक वकील के भेष में जेल के बाहर निगरानी कर रहा था, तुरंत पुलिस कमिश्नर और मीडिया को सूचित करता है। जब रंजीत भावना के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, पुलिस और मीडिया वहां पहुंच जाते हैं। भावना अपनी असली पहचान बताती है और रंजीत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में तलाशी के दौरान कई गैरकानूनी चीजें और एक डायरी मिलती है जिसमें मास्टर का जिक्र होता है। जांच आगे बढ़ती है और पता चलता है कि इस पूरे रैकेट के पीछे राघव त्रिपाठी नाम का एक विधायक है। भावना को शबन नाम की एक और पीड़ित महिला से जानकारी मिलती है जो उसे राघव के फार्म हाउस और वह भावना को मारने की साजिश रचता है। भावना पर हमला होता है जिसमें उसका ड्राइवर मारा जाता है और वह घायल हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और ऑपरेशन जारी रखती है। एसटीएफ फार्म हाउस पर छापा मारती है और राघव त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रुबीना सहित 5 लड़कियों को बचाया जाता है। कोर्ट में सुनवाई होती है और राघव त्रिपाठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। भावना को शौर्य पदक मिलता है, लेकिन वह उसे स्वीकार करने की बजाय पीड़ितों से मिलती। उसे राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव मिलता है, जिसे वह ठुकरा देती है क्योंकि वह जुल्म के खिलाफ लड़ने को ही अपना असली मैदान मानती है। यह कहानी दिखाती है कि एक साहसी महिला अधिकारी किस प्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर एक बड़े संगठित अपराध का पर्दाफाश करती है और न्याय दिलाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो और भी ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें।